हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 में इंग्लिश का असाइनमेंट शुरू करने वाले हैं। तो चलो अपना असाइनमेंट निकालिए। निकाला सभी ने? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। तो जिस तरह मैंने आंसर राइट किया है वो पूरा आप राइट करेंगे तो ही आपको पूरा मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? कविता में वो जो बच्चा था वो क्यों हैप्पी दिख रहा है? बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। एंड शी वॉन्ट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड, और वो उसे बाहर जाके खेलना था। तो आप भी असाइनमेंट में राइट कर लीजिए। मैं इसके पिक भी भेजूंगी। बिकॉज इट अभी आप समझ लीजिए। मैं आप पिक भेजूंगी, तब आप असाइनमेंट में आप राइट कर लेना इसके आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन, जादुई बगीचा कहाँ था? द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। जो जादुई बगीचा था वो स्कूल के मैदान में था। थर्ड क्वेश्चन, वॉट वेयर द बर्ड्स डूइंग? जो बर्ड्स वाला, जो दो बर्ड्स टॉकिंग कर रहे थे वो वाले लेसन में से लिया है। द बर्ड्स वेयर टॉकिंग। बर्ड्स वेयर टॉकिंग आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज नीनास मदर अपसेट? नीना की मदर अपसेट क्यों थी? तो जो पहला वो नीना वेडिंग में जाने वाली थी वो वाले लेसन में से हमने लिया है। बिकॉज नीना डिड नॉट बाई एनीथिंग फॉर द वेडिंग, क्योंकि नीना वो कुछ भी शादी के लिए खरीद रही नहीं थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट ग्रो अंडर द सोइल? जमीन के अंदर क्या है? तो जमीन के अंदर रूट्स है। जो जमीन के अंदर मूलिया कहता है ना, उसे रूट्स कहते हैं। तो रूट्स ग्रो अंडर द सोइल, जमीन के अंदर रूट्स होते हैं। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? वो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या प्लांट किया? तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड। तो ओल्ड मैन ने टर्निप सीड्स, टर्निप का वो टर्निप का था वो बीज उसने रोप दिया। वॉट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? तो जो बच्चा था उसने शेल को क्या किया? शेल मतलब जो शंख होता है ना, उसे शंख सेल कहते हैं। तो द चाइल्ड टूक द शेल होम। द बच्चे ने वो शेल को घर पे ले गया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? दरिया में कितनी मछलियाँ है? तो देयर आर मिलियन ऑफ फिश इन द सी। मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख से भी ज़्यादा, मिलियंस। तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिश इन द सी। दरिया में 10 लाख से ज़्यादा मछलियाँ हैं। व्हेन डज द बलून मैन कम? बलून मैन जो फुग्गे वाला था वो कहाँ पे आया? तो द बलून मैन कम्स ऑन द मार्केट डे। बलून मैन मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर आया। 10 नंबर, वॉट वॉज देयर इन द पॉन्ड? तालाब के अंदर क्या है? तो देयर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। तालाब के अंदर सफ़ेद कमल है। तो ये 10 क्वेश्चन आंसर आपको बाय हार्ट कर लेने हैं और असाइनमेंट के अंदर ही राइट कर लेने हैं। आपको अच्छी तरह सुंदर अक्षर में राइट करने हैं तो आपको पता चलेगा। अब मीनिंग देखते हैं। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब मूविंग स्लोली, जो धीरे धीरे चलता हो वो। प्रीटी, प्रीटी का मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। बीटल, एक प्रकार का कीड़ा। एन इंसेक्ट। टू बोधर, तो
चिंता करना, टू वरी। लिटल बाय लिटल मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। टू लिसन मतलब सुनना, तो टू हियर। मिलियन, मिलियन का मतलब अ बिग नंबर, जो मैंने बोला ना 10 नंबर से भी ज़्यादा, उसे मिलियन कहते हैं। सन्नी डे मतलब गरम 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 दिन, मतलब जो गर्मी वाला दिन होता है उसे सन्नी डे कहते हैं। टर्न द पेज। टू फ्लटर, फ्लटर का मतलब जो घुमाते हैं ना, शेकिंग करते हैं, उसे फ्लटर कहते हैं। एंड लास्ट में टू ट्विस्ट, टू ट्विस्ट का मतलब टू टर्न, मतलब टर्न आ जाना, ट्विस्ट हो जाना, वळांक आ जाना, बराबर। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर एडवर्ब। ये जो आपको खाली जगह दी है उसमें प्रॉपर एडवर्ब डाल के आपको खाली जगह राइट करनी है। तो चलो फर्स्ट खाली जगह हम देखते हैं। द बर्ड सैंग स्वीट, तो एडवर्ब इसका स्वीट का क्या होगा? एल, पाछा एल वाई एडवर्ब में जो वर्ब होता है उसमें एल वाई लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्वीटली, द बर्ड सैंग स्वीटली, स्वीटली, SWEETLY, स्वीटली। द चिल्ड्रन प्ले हैप्पी, तो हैप्पी का एडवर्ब आ जाएगा हैप्पीली, HAPPILY। देखो यहाँ पे Y निकल जाएगा और ILY आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली, HAPPILY, बराबर। एडवर्ब इसका ये हैप्पी का आएगा। थर्ड नंबर, द ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली, ग्रैंडफादर धीरे धीरे चल रहे हैं, तो स्लो का स्लोली, SLOWLY। द लिटल बॉय, छोटा सा बच्चा, लुक एट द आइसक्रीम, आइसक्रीम की तरफ देख रहा है, किस तरह? सैड, दुखी तरह, तो उसका एडवर्ब आएगा सैडली, SADLY, सैडली। फिफ्थ क्वेश्चन, द बॉयज सैट ब्लैंक इन द क्लास, तो बॉयज बच्चे हैं वो क्लास में शांति से बैठ रहे हैं, तो क्वाइट का आएगा क्वाइटली, ओके। 6 नंबर, द टीचर वेंट क्विक टू द क्लास, जल्दी जल्दी क्लास में आए, तो क्विक का एडवर्ब आ जाएगा, LY लगाते हैं पाछड़ क्विक के अंदर, क्विकली। टीचर क्विकली एंटर हुए क्लास में। द बटरफ्लाई फ्लू अवे ब्लैंक, पतंगिया है वो, द बटरफ्लाई फ्लू अवे खुशी खुशी, तो मैरी का मैरीली, तो लेकिन Y निकल जाएगा और ILY आएगा, MERRILY, मैरीली। द बटरफ्लाई फ्लू अवे मैरीली, तो आपको इस तरफ फिलअप खाली जगह करनी है एग्जाम में भी। द सनशाइन ब्राइट, तो ब्राइट का एडवर्ब आ जाएगा brightly, the sun shines brightly, ठीक है। गीता showed her medal, PROUD, प्राउड, तो प्राउड का क्या होगा? LY लगाते हैं तो प्राउडली, प्राउडली। मयूर वॉक्ड ब्लैंक, मयूर वॉक्ड ब्लैंक, साइलेंट, तो साइलेंट का एडवर्ब आ जाएगा साइलेंटली।
silently. Tom shouted loud. Loud कहा जाएगा loudly. Do you understand? Yes. चलो अब पेज टर्न करते हैं. विनय स्पॉक सॉफ्ट. सॉफ्ट का एडवर्ब आ जाएगा सॉफ्टली. क्या आएगा उसका एडवर्ब? सॉफ्टली. तो आपको एडवर्ब में पता चल गया, जो वर्ब होता एडजेक्टिव होता है उसके पीछे एल वाई लगाते हैं तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और कोई अपवाद में होता है उसमें आई एल वाई लगाते हैं. ठीक है, चलो अब आगे ऑपोजिट देखते हैं. टेक. टेक का ऑपोजिट गिव. लेना तो देना. बिग. बिग बड़ा तो उसका स्मॉल छोटा. कैम मतलब आना, तो कैम कैम कम का पास्ट टेंस है, तो कम का ऑपोजिट है गो, तो गो का पास्ट टेंस क्या हुआ? वेंट. तो कैम का ऑपोजिट होता है वेंट. डू यू अंडरस्टैंड? कोल्ड ठंडी, तो उसका ऑपोजिट हॉट गर्मी. स्वीट. स्वीट मतलब मीठा, तो उसका ऑपोजिट बिटर कड़वा. टॉल. टॉल का मतलब टॉल मतलब ऊंचा, तो उसका ऑपोजिट शॉर्ट मतलब छोटा. हार्ड. हार्ड का मतलब कठिन, तो उसका ऑपोजिट सॉफ्ट नरम. इनसाइड. इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, तो उसका ऑपोजिट उसका विरुद्धार्थी क्या होता है? आउटसाइड. पीक. पीक मतलब छोड़ना. पीक मतलब ले जाना, और ड्रॉप का मतलब छोड़ जाना. तो पीक का ऑपोजिट क्या होता है? ड्रॉप. फिर आगे देते हैं ट्रू. ट्रू मतलब सही, तो उसका ऑपोजिट आता है फॉल्स. करली. करली मतलब जो आंकड़िया होता है वो, तो उसका ऑपोजिट स्ट्रेट मतलब सीधा. फार मतलब दूर, और उसका ऑपोजिट नियर मतलब नज़दीक. गुड मतलब अच्छा, और उसका ऑपोजिट बैड मतलब खराब. कम मतलब आना, और गो मतलब जाना. तो आपको ऑपोजिट पता चला. ये आपको ऑपोजिट मैं आज ही इसके पीक भेज देती हूँ. ये आपको असाइनमेंट में ही अंदर राइट करना है सुंदर अक्षर में से, और उसमें से ही आपको पढ़ना है. अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो दिए हैं उसमें से आपको सही हो वो आपको राइट करनी है. एन एलिफेंट इज अ ब्लैंक एनिमल. तो एनिमल कैसा है? एलिफेंट कैसा प्राणी है? बड़ा. तो आंसर आएगा बिग एनिमल. सेकेंड क्वेश्चन, एन एप्पल इज ब्लैंक. तो एप्पल कैसा होता है? लाल कलर का. तो आंसर आएगा RED रेड. टी इज यस हॉट. चाय गरम होती है. टीना सेंग ब्लैंक सॉन्ग. तो टीना स्वीट्स. टीना कैसा गाना गाती है? टीना स्वीट सेंग स्वीट सॉन्ग. फिफ्थ नंबर में, टेक अ रेनकोट. इट इज ब्लैंक डे. तो रेनकोट लो, और रेनकोट हम कैसे दिन में लेते हैं? रेनी डे होती है, तो रेनी डे. 6 नंबर में देखते हैं, मयूर हेल्प अस. ही इज अ ब्लैंक बॉय. मयूर कैसा बच्चा है? सबको मदद करता है. तो वो कैसा होता है? काइंड मतलब दयालु. जो दयालु होता है वो सबकी मदद करता है. सेवंथ नंबर, ग्रैंडफादर इज एन ब्लैंक मैन. ग्रैंडफादर कैसा है? ओल्ड मैन है, क्योंकि हमारे दादा दादी ओल्ड होते हैं. सोहम डज हिज होमवर्क. सोहम ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया. ही इज़ अ ब्लैंक. उस जो
अपना होमवर्क हर रोज़ करता है वो कैसा बच्चा होता है? गुड या बैड? यस, गुड बॉय। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गुड बॉय। ओके। जय इज़ अ शॉर्ट बॉय। जय कैसा बच्चा है? छोटा सा बच्चा है। ही इज़ नॉट खाली जगह, तो वो छोटा बच्चा है तो वो लंबा नहीं है, तो LONG लॉन्ग, वो लॉन्ग नहीं है। सॉरी, वो शॉर्ट नहीं है, टॉल नहीं है, टॉल आएगा। शॉर्ट, शॉर्ट का ऑपोजिट टॉल होता है। आई हैव अ न्यू पेंसिल। मेरे पास नई पेंसिल है। इट इज़ नॉट खाली जगह, मेरे पास नई पेंसिल है। इट इज़ नॉट ओल्ड, वो जूनी मतलब ओल्ड नहीं है, पुरानी नहीं है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं यहाँ तक रुकती हूँ। आपको ये असाइनमेंट में राइट कर लेना है और अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। अगले वीडियो में मैं आगे का आपको राइट कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।